चलो भाई, ये कौन सा लेक्चर है? ठीक है, 7 लेक्चर है, यानी ये कह लो कि एक तो 6 लेक्चर 2 पार्ट में खत्म किया था, यानी 8 कितने लेक्चर हो चुके हैं? 8 ही लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, 8 है ये। ये एक पेज आगे बढ़ाना था, थोड़ा इसको थोड़ा सेट करूं। हो गया। चलो स्टार्ट करें। इधर देखो, तुम सब तो ये वाला क्रॉस कर लिए होगे, और कल मैंने बता भी दिया था, ये वाला ये क्रॉस कर चुके हो। ठीक है ना, इसमें तुमने क्रॉस किया होगा, किसके बीच में क्रॉस था? ये ड्रोसोफिला का था ना, है ना? हाँ, तो क्रॉस कौन सा था? सेकंड नंबर। तो इसमें तुमने क्या किया था? करवाऊंगा नहीं, तुम लोगों ने कर लिया है। एक तो आई कलर था ना, आई कलर, और क्या लिया था? विंग साइज। ठीक है, यहां पे तुमने पेरेंटल क्या बनाया था? 62.8% ना, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने थे? 37.2% रिकॉम्बिनेंट। तो पहले वाले ज्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं आया रहा इसमें। ठीक है, तो ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया था। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्या? आज हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, जीन मैपिंग बोलते हैं या इसको लिंकेज मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकेज मैपिंग। ठीक है, या इसको हम जेनेटिक मैपिंग भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जीन मैपिंग होता क्या है, तो क्या लिखा है, पढ़ो। जीन मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। हमने तुमसे ये बोला कि ये एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्या है ये? एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे जीन की क्या पोजीशन होगी? क्या हमने बोला? जीन की क्या पोजीशन होगी? ठीक है ना, और दो जीन्स है, ठीक है ना, एक क्रोमोसोम पर जो 2 जीन्स है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? क्या मैंने बोला? डिस्टेंस। तो किसी एक क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन क्या है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यह होता है क्या? जेनेटिक मैपिंग या जीन मैपिंग। ठीक है, समझ आया? अगर मैं बोलूं कि सर की पोजीशन क्या है, सर की पोजीशन स्ट्रेट खड़े एकदम, ठीक है ना, कहां पे है? हम जमीन के ऊपर है ना, यानी क्रोमोसोम के ऊपर है हमारी पोजीशन। अब बगल में अगर कोई खड़ा हो जाए तो ये जीन और ये जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर है, इसके बीच का क्या? डिस्टेंस। क्या मैंने बोला? डिस्टेंस। और पोजीशन जो जीन की होती है, इसे ही हम बोलते हैं क्या? जीन मैपिंग। क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो जीन मैपिंग होती है, ये किसने दिया था पता है? अल्फ्रेड स्टर्टमैन ने। किसने? अल्फ्रेड स्टर्टमैन ने दिया था, जो कि मॉर्गन साहब के स्टूडेंट है। कौन है? जैसे होता है ना कि हमारे कुछ पढ़ाए स्टूडेंट जो अभी, जिनको मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था, वो आज जो है किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना? तो मैं जो उनको पढ़ाया, आज वही चीज दूसरों को वो पढ़ा रहे होंगे। ठीक है ना? तो वैसे क्या हुआ, मॉर्गन साहब के स्टूडेंट जो है अल्फ्रेड स्टर्टमैन, इन्होंने जानते हो क्या दिया? इन्होंने जीन मैपिंग के बारे में बताया। नहीं, कोई बुला नहीं रहा, वो वैसे वो हिल रहा है। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया? जीन मैपिंग के बारे में बताया। और इन्होंने क्या किया? यूज्ड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन्होंने क्या किया? जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी जो फ्रूट फ्लाई है, उनके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को निकाला और यूज किया। ड्रोसोफिला का क्या निकाला? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज किया और दे डाला क्या? जीन मैपिंग। क्या दे दिया? जीन मैपिंग। याद रखना, बोर्ड में ये आता है, इसीलिए इसको क्या कर लो? स्टार। समझ में आया?
ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये किस पर बेस्ड है, इसकी बेसिस क्या थी? जीन्स प्रेजेंट क्लोजर टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम सो स्ट्रॉन्ग लिंकेज। मुझे एक बात बताओ, अगर ये है क्रोमोसोम, क्या है ये? क्या है? क्रोमोसोम है, सही बात है ना। अब इस क्रोमोसोम पर ये क्या है? ये पास पास जीन है। जीन क्या है? पास पास है ना। तो मुझे बताना, जब जीन पास पास होगी सेम क्रोमोसोम पर, तो इनका जो लिंकेज होगा स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा ना। अगर जो चीज पास पास है वो दूर जल्दी हो ही नहीं सकती है, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था ना कि जितनी पास जीन है ना, क्रॉस ओवर उतना कम, समझ रहे? यानी रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। अगर लिंकेज है तो जीन अलग ही नहीं होंगी, ठीक है, और वो क्या होगी? प्रोजेनी में साथ साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आया? लेकिन अगर जीन दूर दूर है, क्या है? जीन प्लेस फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब अगर दूर है एक ही क्रोमोसोम पर, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी? जल्दी से दिख जाएगी। सही बात है ना। जैसे यहां पे मैंने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मुझे बताना, ये जीन पास पास है ना, तो क्या है? जीन पास पास है ना, तो इनमें लिंकेज स्ट्रॉन्ग वाला है ना, ठीक है, इनमें भी लिंकेज क्या स्ट्रॉन्ग वाला है। लेकिन अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, दूर दूर है ना, तो अब इनमें क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, या इसका क्रॉसिंग ओवर या इसका क्रॉसिंग ओवर। समझ आया? ठीक है ना। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है जीन मैपिंग में कौन? स्टुटमेंट, है ना। कौन बता रहे हैं? लिखा है ना, अल्फ्रेड स्टुटमेंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? चलो आगे देखो, पढ़ो क्या लिखा है। जीन मैपिंग की भी यूनिट होती है। क्या होती है? एक स्टूडेंट अपने टीचर की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है ना। क्या करता है? तो जीन मैपिंग में जो स्टूडेंट है, इन्होंने क्या किया था कि जीन मैपिंग की यूनिट दे दी, जहां पे क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज मेजर्ड इन। उन्होंने दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस बताया वो 1 सेंटीमॉर्गन, क्या मैंने बोला? सेंटीमॉर्गन से रखा। सेंटी उन्होंने दिया और मॉर्गन अपने टीचर के नाम पे। 1 सेंटीमॉर्गन, जिसको हम बोलते हैं 1 मैप यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 मैप यूनिट, ठीक है। एक बात बताना, अगर ये एक क्रोमोसोम पर तुमको जीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ठीक है ना। अब इसको अगर तुम पता करोगे ना, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी उतना परसेंटेज उसका क्या हो जाएगा? सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तब समझ में आएगा। यहां पे बोला है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आता है तो उसका 1 मैप यूनिट होगा। क्या होगा? अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 1% आ रही है, तो 1 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमॉर्गन को ऐसे लिखो, 1 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आए, क्या है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आए, तो वो क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमॉर्गन। क्या हो जाएगी? अगर 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है तो क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमॉर्गन। समझ में आया? ठीक है ना। यहां पे लिखा है देखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का अगर मैं तुमसे बोलूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दूंगा ना। क्या दूंगा? मैं तुमको क्वेश्चन दे सकता हूं कि भाई क्रॉसिंग करने पर जो है 100 रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं और उनमें जो है 200 क्या थे? ऑफ स्प्रिंग थे। अब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। तो रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होती है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो बनाया गया है और टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी जितने भी ऑफ स्प्रिंग क्रॉस करने पे बने थे, अब उसमें देखो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं। क्या मैंने बोला? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे 100 क्या बनी है? प्रोजनी बनी है। क्या बनी है? या 100 ऑफस्प्रिंग बनी है। अब इनमें से 40 क्या है बताओ? रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? ठीक है, 100 बनी है और 100 में 40 क्या दिख रहा है? रिकॉम्बिनेंट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन 100 इंटू ये। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? ये कट गया, ये भी कट गया, 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है तुमको, क्वेश्चन इससे करना पड़ेगा बोर्ड में, नीट का भी क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमें क्या करना है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को टोटल ऑफ स्प्रिंग से क्या कर देना? डिवाइड कर देना इनटू 100, ठीक है ना। यहां पे क्या करना है? तुम्हारे पास जो ऑफ स्प्रिंग बनी है, क्या बनी है? ड्रोसोफिला पे क्रॉस कराने पर जो ऑफ स्प्रिंग तैयार हुई है, अब उनमें से देखो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं और ऑफ स्प्रिंग का नंबर कितने हैं। मान लो 200 बने ऑफ स्प्रिंग, कितने टोटल कितने बने? 200, और उनमें से 20 रिकॉम्बिनेंट है। क्या है? तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20/200 इंटू, तो वो जितना आएगा आंसर वो उसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, एक बात होती है नोट करने के लिए। यहां पे क्या लिखा है? पढ़ो, यहां पे लिखा है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्या हुआ है?
अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ इसका मतलब दो जीन के बीच में क्या आई है, दूरी आई है, और जब दो जीन के बीच में दूरियां होगी तो क्रॉसिंग ओवर जल्दी हो जाएगी ना, तो उतना ही क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट्स बनेगा, क्या बनेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या होगा, कमजोर होगा, क्या होगा, ठीक है ना। याद रखना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तब निकालते हैं, तब निकाली जाती है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब जीन क्या होती है, दूर दूर होती है, क्या होती है। अरे भैया रिकॉम्बिनेशन में तुमको वर्ड नहीं पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट कब बनता है बताओ, जब जीन दूर दूर होती है। अच्छा बताओ कैपिटल आर रिकॉम्बिनेंट है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है ना, ये नहीं है, समझ में आया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कुछ अलग वेरिएंट तैयार हो, समझ में आया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जब दो जीन आपस में मिलते हैं और उसका जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, और प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन। समझ में आया। एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ये क्वेश्चन मैं करके दिया हूं, ठीक है। अब तुमको मैं क्वेश्चन दूंगा, करना है। इन ए क्रॉस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, क्या दिया है, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में जब क्रॉस कराया गया तो वहां पर 200 ऑफ स्प्रिंग तैयार हुई, कितने, फिर देखा गया 200 ऑफ स्प्रिंग में 340 क्या थे बताओ, रिकॉम्बिनेंट टाइप थे, क्या थे। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तुम्हें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब जीन के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है, दूरी किसमें निकालते हो, सेंटीमॉर्गन में ना। अब देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, क्या दिया है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग टू 100। अब क्या करना है कि ये देखो रिकॉम्बिनेंट्स कितने बने इसमें, देखो 340 है। अब इसमें देखो ऑफ स्प्रिंग टोटल कितने हैं, कितने हैं रीमा, 2000 है ना, इंटू 100 ना, इसको इससे काट दिए, यहाँ 20 बचा, यहाँ 340। अब इसको अगर काट दोगे, ये कट गया, ये कट गया, 17 आया, क्या आया, 17 बन गया 17, तो 17% क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्या हो गए, ठीक है ना। अब कैलकुलेट जीन डिस्टेंस, क्या जीन डिस्टेंस निकालना है, तो 1 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, और 70% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो 70 सेंटीमॉर्गन क्या हो जाएगा, उसके कैलकुलेट उसके बीच की जीन की डिस्टेंस हो जाएगा, बस इतना ही निकालना है, समझ आया, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, चलो एक क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन 2 में क्रॉस करो। If we cross on Drosophila to obtain 640, इधर देखो 640 ऑफ टोटल ऑफ स्प्रिंग, क्या टोटल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वेयर वेयर 332, क्या मैंने बोला 32 आर या 32 आर रिकॉम्बिनेंट्स, उनमें से 32 क्या थे, रिकॉम्बिनेंट है, क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड 2 नंबर क्या करना है, जी डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। चलो निकालो। निकालो।
निकल लिया? कितना आया बोलो, कितना आया? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसका क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो कि 32 आए हैं, टोटल ऑफ स्प्रिंग 640 आए हैं इनटू 100, ये 10 है, ठीक है। ये देखो और ये कट गया ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5%, है ना? यही आया है ना? तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5%, ठीक है ना? अब डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या हो जाएगा बताओ? 5 सेंटी। हो गया? आ गया? कब का आ गया बताओ भाई? कोई दिक्कत हुई अभी? में कोई दिक्कत हुई? बोलो। चलो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जेंडर यानी सेक्स कैसे पता चलता है कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा? क्रोमोसोम के थ्रू। नहीं जानते? नहीं जानते? करवाए हैं, बहुत मारेंगे। जानते हैं? हाँ ऑलरेडी मैं बताया, उतना पूरा नहीं बताया है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, क्या बोलोगे बताओ? हाँ? अरे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है बहुत, फेंक देंगे यहां से अभी। क्या होता है बोलो? रीमा बताओ क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे किसी भी इंडिविजुअल का जो है सेक्स यानी जेंडर डिसाइड होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोला मैं? बोलो। किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स या जेंडर डिसाइड करना बाय द क्रोमोसोम, उसे ही बोलते हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कब होता है? जब हम सोचते हैं तब होता है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय हो जाता है। हाँ ठीक है ना, जब एम्ब्रायो डेवलप होता है उसी समय क्या हो जाता है? जैसे ही जाइगोट बन गया, मैंने तुमको बताया था ना, जाइगोट जैसे ही बन जाता है इसका मतलब वहीं से सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है कि अब लड़का बनेगा कि लड़की। क्योंकि पता है ना, एक्स गेमेट फीमेल का एग और मेल का वाई क्रोमोसोम अगर मिला तो क्या हो जाएगा? जाइगोट बना XY वाला, यानी लड़का यहाँ पे बनना तैयार हो गया। अगर मेल का एक्स बनता, फीमेल का एक्स, तो लड़की बनती। तो इसका मतलब समझे, फीमेल डज नॉट डिसाइड दैट फर्दर प्रोजनी विल बी मेल और फीमेल, क्योंकि ये डिसाइड करता है कौन? क्रोमोसोम ऑफ फादर। मम्मी के पास तो एक्स वाला क्रोमोसोम है, फादर के पास तो 2 है, एक्स और वाई, है ना? अगर वाई वाला मिला तो लड़का, अगर फादर का एक्स वाला मिला तो लड़की। समझ में आया? तो क्या ये सीमित है केवल ह्यूमन के केस में? क्या मक्खियों के बीच में, क्या तितलियों के बीच में, क्या टिड्डियों के बीच में, खटमल के बीच में, मेढक के बीच में ऐसा नहीं होता? ठीक है ना? तो पता करें क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो भैया, तो इसकी पहले डिफिनेशन लिख लो। क्या लिख लो? क्या होता है? क्या लिखोगे? बोलो बोलो। दिस इज द, मैं क्या पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो इसकी डिफिनेशन क्या करोगे कि सर किसी भी इंडिविजुअल का, है ना, सेक्स या जेंडर डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, उसे क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज द mechanism to decide the sex or gender of an individual, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। एक चीज मैं तुमको बताऊं,
हाँ बताओ मास्टर। सेक्स और जेंडर में थोड़ा अंतर होता है, क्या होता है? क्या होता है? सेक्स का मतलब हम इसके जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? और जेंडर का मतलब बाहर देख रहे हैं, हाँ यार तुम देखने में लड़के लग रहे हो, उसका मतलब तुम मेल हो, ठीक है। सेक्स में हम क्या देखते हैं? जीनोटाइप यानी XX या XY, और जेंडर में हम उसकी क्या देखते हैं? फिनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं? समझ में आया? साइंटिस्ट एक है जिनका नाम है हैंकिंग, क्या नाम है? हैंकिंग, क्या नाम है? हैंकिंग। 1891 क्या इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की। 1891 में हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया? कुछ इंसेक्ट उठाया, क्या उठाया? कुछ इंसेक्ट को घर से उठवा लिए, क्या करवा लिए? उठवा लिए। अब इन्होंने क्या किया? इस इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस देखी, क्या देखी? क्या देखी? स्पर्मेटोजेनेसिस देखी। अब इन्होंने इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा, क्या देखा? फिर देखा कि भैया इसमें तो यार एक एक्स बॉडी पाई जाती है, बाद में इसका नाम रख दिया क्या? एक्स क्रोमोसोम। क्या देखा? जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस कराया तो मेल में देखा कि यार मेल में एक्स वाला क्रोमोसोम 50% दिख रहा है और एक दिख रहा है वाई वाला क्रोमोसोम 50%, और फीमेल में एक्स ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस एक्स बॉडी को इन्होंने क्या नाम दिया? एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दिया? समझ में आई? बोलो हाँ मास्टर आ गई, बोलो 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 हाँ आ गई मास्टर। चलो अब इसको देखना, अगर मैं तुमसे पूछूं क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? दो। नंबर 1, एक तो होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम होता है वो इंडिविजुअल का पूरा बॉडी यानी ऑर्गन बनाता है, ठीक है ना। और सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है? ये जेंडर डिसाइड करता है, फर्दर मेल बनेगा या फीमेल। समझ में आया? ठीक है, यही है सेक्स डिटरमिनेशन। बोलो हाँ। यही नहीं अभी और सुनो, ठीक है, यही नहीं अभी और सुनो है? अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो यहां पर हम 3 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। एक तो जानेंगे जहां पर मेल हेट्रोगेमेटिक होता है, क्या होता है? और एक जानेंगे जहां पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक होता है, और एक जानेंगे जहां पे हैप्लोडिप्लॉइडी यानी कि हम हनी बी में क्रॉस करेंगे। बहुत मजा आएगा, मस्त एकदम। बोलो हाँ आएगा सर, आएगा मजा, ठीक है। अब देखो मेल हेट्रोगेमेटिक में क्या होता है कि जो मेल, ये क्या है? ये फीमेल है, क्या है? और ये क्या है? मेल। तो मेल देखो हेट्रोगेमेटिक नहीं है, एक्स और वाई है ना, अलग अलग गेमेट लेकर के घूम रहा है ना, एक्स और वाई। और फीमेल क्या है? होमोगेमेटिक। अगर मेल हेट्रोगेमेटिक है इसका मतलब फीमेल क्या होगी? होमोगेमेटिक। अगर फीमेल हेट्रोगेमेटिक है इसका मतलब मेल क्या होगा? होमोगेमेटिक। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे मेल हेट्रोगेमेटिक में क्या है? एक्स 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 वाई, ठीक है। ये किसके केस में होता है? ह्यूमन और ड्रोसोफिला के केस में, क्योंकि ह्यूमन और ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम मेल और फीमेल में यही लिखा जाता है, ठीक है। और एक होता है एक्स एक्स और एक्सओ। एक्स एक्स क्या है? यहाँ पे फीमेल है होमोगेमेटिक, और एक्सओ क्या है? मेल है हेट्रोगेमेटिक। और ये किसमें? ग्रासहोपर्स एंड इंसेक्ट्स में देखा जाता है। बोलो हाँ। अब अगर फीमेल हेट्रोगेमेटिक की बात करें, यानी मेल यहाँ पे होमोगेमेटिक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ZW ZZ, ये क्या है बताओ? ये क्या है? फीमेल है, हेट्रोगेमेटिक है। और ये क्या है? मेल है। ये क्या था बताओ? फीमेल मेल। यहाँ पर ये क्या है? फीमेल मेल। तो अब ये जो फीमेल हेट्रोगेमेटिक तुमको दिख रही है, ये किसमें है? बर्ड्स, फॉल और कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी 12th में यही दिया, ठीक है। और इसमें जेड और जेड है। जेड क्या है बताओ? हेट्रोगेमेटिक है ना, फीमेल। और जेड ये होता है बटरफ्लाई में, किसमें? और इसकी बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉइडी किसमें? हनी बी में। किसमें? तो एक मैं क्रॉस हिंट दे देता हूं, बाकी तुम अपने से करो, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। किसमें? ड्रोसोफिला। एक बात मुझे बताओ, ये जो ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई है, क्या है? फ्रूट फ्लाई। ये डिप्लॉयड होती है ना? कितने क्रोमोसोम होता है? 8 क्रोमोसोम होते हैं ना। अब इस 8 क्रोमोसोम में मुझे बताओ 6 ऑटोसोम होते हैं और 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम होते हैं। सही बात है, ठीक है। अब सुनो, हाँ मास्टर सुनाओ, क्या चीज सुन रहे हो ना? चलो यहां भी क्या करो,
यहां पर फीमेल को उठवा लो, किसको, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, और यहां पे मेल को उठवा लो, किसको, यहां पे क्रॉस कराना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है यहां पे, फीमेल ड्रोसोफिला, इसका अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या लिखोगे पता है, यहां पे लिखो 6 ऑटोजोम है, 6 ऑटोजोम है और 2 सेक्स क्रोमोजोम है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे ऐसे कर लो, ए प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोजोम है ये मैंने किया, ठीक है ना। यहां पे मैं 2a भी कर सकता था, क्या सकता था, ठीक है। 2a का मतलब 2 ऑटोजोम, क्या, 2 ऑटोजोम। अगर मैं यहां पे कर दे 6a कर दूं तो 6 ऑटोजोम, समझ में आया, ऐसे करो 6aa, अब समझ में आया, ठीक है। प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, प्लस XX, यहां पे 6aa, ठीक है, प्लस XY, ठीक है, समझ में आया। चलो ये क्या है, पेरेंट है, क्या है। अब इसका क्या निकालोगे, गैमेट निकालोगे, गैमेट निकलेगा तो क्या निकालोगे, 3 ऑटोजोम प्लस X, है ना, ये निकालोगे ना, इसका आधा नहीं हो जाएगा, 3 ऑटोजोम प्लस X, और इसका निकालोगे क्या होगा। अच्छा इसमें मियोसिस किए होगे ना, क्या किए हो, मियोसिस किए हो, क्या किए हो, मियोसिस किए हो, ठीक है। यहां पे दो टाइप के मेल गैमेट बनेंगे, 3a प्लस X और एक बनेगा 3a प्लस Y, ठीक है। चलो भैया गैमेट भी बन गया, अब इनका क्या करा दो, क्रॉस, मिलन करा दो, ब्याह करा दो, क्या करा दो, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से, इसका इसमें क्रॉस कराओ तो 3 3 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कर लो, 6 भी कर सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा XX, है ना, a इधर देखो, ठीक, और इसका इसके साथ क्रॉस कराओ तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा बोलो यार, XY, समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे रेशियो कितना आया है बताओ, ये F1 है, क्या है, F1 जनरेशन हुआ ना, तो प्रोजनी कितना आया है बताओ, यहाँ पे जो प्रोजनी तैयार हुई है, प्रोजनी है 50% क्या आया है, 50% क्या है, फीमेल, और 50% कौन आया है, मेल प्रोजनी, है ना, यानी रेशियो इसका हुआ 1:1, इसका रेशियो क्या है, ठीक है, समझ में आया। फिनोटाइप निकाल सकते हो, फिनोटाइप भी 1:1 है, जीनोटाइप भी 1:1 है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ये किसमें था, ड्रोसोफिला में क्रॉस कराया, किसमें क्रॉस कराया, ड्रोसोफिला में। अब एक काम करो, ये क्रॉस तुम कराओ ह्यूमन में, ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस अगर डिप्लॉयड है तो कितना क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, जहां पे 44 क्या हो जाएगा ऑटोजोम और 2 क्या हो जाएगा एलोजोम, क्या हो जाएगा, करो करो, हाँ करो करो क्रॉस, खोल रहा है एक मिनट, मिट्टी गोली है, दीदी एक गिलास दूध हवाली कवर भरा है। करो बच्चों, ए अंजना करो क्रॉस, करो नहीं फेंक देंगे तुमको, 2 लोग किस लिए बैठे हैं, हैं मारेगे भी, झट बिचोगी एकदम, चलो रीमा लास्ट वाला बटन दबा दो, हाँ हाँ करो भाई, पूरा मोहल्ला का क्रोमोसोम निकाल रहे हो क्या,
इतना समय, हे राम, सर जिंदा क्यों है अभी तक? हम, मैं नहीं रहूंगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों को? इसका भी रेशियो वही निकलेगा। बहुत मारेंगे, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। लो भैया, इसका भी क्या है? हाँ, रोजिनी क्या आई है? 50% फीमेल और 50% मेल। रेशियो क्या आया है? 1:2 1 हो गया, नहीं हुआ? ठीक है, हाँ मास्टर ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। बढ़ो बढ़ो, ये तो आपका हक है सर। चलो भैया, बर्ड में अब ये बताओ, ये क्या है बताओ? यहां पे तुम्हें पता है, ये जो ह्यूमन था, ये इसमें क्या था बताओ? मेल हेट्रोगेमेटिक है ना ये? बोलो हाँ है। और ये भी क्या था? मेल हेट्रोगेमेटिक। बोलो हाँ। लेकिन, परंतु, किंतु, पर, बट, फीमेल यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। क्या है अंजना? रीमा को जुकाम हो गया? जुकाम हो गया? चलो, अब हम तुमको नहीं बताएंगे कि क्या करना है, ZO करना है कि ZZ करना है, ZW करना है, क्या करना है। तुम अपने से खुद जानो, हम काहे बताएं? क्योंकि आप टीचर हैं। टीचर है इसीलिए दूर बता चुके हैं। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया है सर? कीचड़ किया है। क्या किया है? कीचड़। फीमेल हेट्रोगेमेटिक में तुम्हें यहाँ पे बर्ड्स का निकालना है। सेम फॉल का भी होता है, फॉल भी बर्ड्स ही होते हैं, रेप्टाइल्स का भी सेम होता है। तो बर्ड्स का निकालो, इसका मतलब मैंने इसका रेप्टाइल्स का निकाल लिया। ZW, हाँ हाँ लिख लो जल्दी। ZW और ZZ, ZW और, चलो भैया यहाँ पे क्या उठवा लो सर? आपको उठवा लेते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे जो पेरेंट है बर्ड का, वो क्या है बताओ? Z है ना, और क्या है? ZW। तो अब एक काम करो, अरे ZZ को क्रॉस करा दो ZW से। इसका ऑटोसोम भी होता है, तुमको पता है, तो अब ऑटोसोम क्या ही निकालना है, वैसे डायरेक्ट निकाल दो। चलो भाई, इसका गैमेट निकालो। अच्छा, इसमें मियोसिस होगी कि नहीं होगी? होगी मास्टर। ऐसे तुम बोलोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये क्या है? गैमेट्स। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये फीमेल है। क्या है? पक्का? हाँ? कौन है? हाँ ठीक है, ये है फीमेल। क्या है? और ये क्या है? मेल है। पहले बता देता हूं, ठीक है? चलो मेरे मुन्नो, मेरे मुन्ने भूल न जाना। इसका क्या निकलेगा? Z, और इसका क्या होगा? एक होगा Z और एक होगा W, है ना? अगर तुम ऑटोसोम से निकाल सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, 2 ऑटोसोम प्लस ZZ। चलो ऐसे निकाल देते हैं ना। मास्टर तुम बहुत बेकार हो यार, तुम बहुत बेकार हो। चलो इधर मैं फीमेल रख देता हूं, इधर रख दो फीमेल, इधर मेलवा रख दो। इधर क्या करोगे?
हवन करेंगे सर, हवन। 2a प्लस जेड डब्ल्यू, बोलो हाँ मास्टर, फीमेल है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे किसके साथ क्रॉस करोगे, 2a प्लस जेड जेड, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी। चलो कहां चलोगे सर, क्रॉस पे। मियोसिस किए, एमा भी मियोसिस करोगे, बोलो हाँ करेंगे मास्टर, बोलो जी करेंगे। चलो ये माँ है और ये क्या है, पापा, किसका, जो बच्चा बनेगा उसका, ठीक है ना। मियोसिस किया, बोलो हाँ सर कर दिए, बोलो। फिर यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस जेड निकलेगा, बोलो हाँ मास्टर, और ए प्लस डब्ल्यू निकलेगा, बोलो हाँ मास्टर। इसमें ये मेल क्या है, होमोगेमेटिक है, इसीलिए इसका क्या होगा, हाँ ए प्लस जेड, बोलो यस सर, बोलो। हाँ बोलना पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलेगा, देखो ठीक है ना। भंडारे में जाओगे हाथ फैलाओगे तब क्या मिलते हैं, पूरी। यहाँ पे तो हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो ये गेमेट हो गया ना, बोलो हाँ सर हो गया गेमेट। अब क्या करना है इसका, सर शादी कराना है, शादी करा दो। इसकी शादी इससे करा दिया, फिर इसकी शादी इससे करा दिया, तो ए धन ए बराबर 2a, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस जेड जेड, और इसका क्या हो जाएगा, 2a प्लस जेड डब्ल्यू। हाँ निकाल ली अंजना, अंजना हो गया ना, बहुत बढ़िया। कौन सिखाया, सिखाया कौन, रोजनी। 50% मेल यानी लड़की बनी है, और 50% मेल यानी मेल बना है, 50% लड़की, 50% लड़का बना है, ठीक है ना। और ये बना है, रेशियो निकालो, रेशियो क्या है, 1:। सर आप मुझे एक नई बात सिखाएं, मेल यानी लड़की बनी है, नहीं मेल यानी लड़का बना है, ऐसे क्यों बोलते हो, नहीं। चलो भाई, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट नहीं पाई, रोने लगी, ड्राइवर बोला हट बदमाश, नहीं ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली तुम डकैत हो, हट बदमाश। चलो भाई इसका भी निकालो। अच्छा इसमें क्या होगा, जेड 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 ओ, ठीक है, तो जेड ओ क्या होगा, जेड ओ मेल होगा, बहुत मारेंगे, जेड ओ फीमेल और ठीक है, ये है मेल और ये क्या है, महिला है, महिला मंडल। चलो भाई क्रॉस कराओ, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो जल्दी से। देरना देरना दे आमिजे तुमा, मुझे मेरी चाहते और बहुत अच्छे, तथास्तु। सेम आया ना,
लो भैया, अरे चिड़िया रानी बड़ी सयानी। हो गया सबका? 1:1 का रेशियो आया ना। अब हैप्लोडिप्लॉइडी करना है। देखो, हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब जान तो क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब, हैप्लो का मतलब एन, क्या हैप्लॉइड, डिप्लॉइडी का मतलब 2n, क्या होता है? यहां पे जो महिला होगी, क्या रीमा, जो महिला होगी वो डिप्लॉइड होगी, क्या होगी? और जो पुरुष होगा, यानी जो नर मधुमक्खी है, ड्रोन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बेचारा हैप्लॉइड होगा, क्या होगा? ठीक है ना। तुमने कभी सोचा है कि सर जी लड़के का पिता नहीं है और लड़के का बेटा नहीं है, लेकिन उसका नाना है और उसका पोता है? ऐसा सुना है? अरे ऐसा तो नहीं होता सर, आपके पापा हैं, आपके दादाजी भी हैं, लेकिन इसके नहीं है। ठीक है, अभी सुनना, हम ये जो क्रॉस करा रहे हैं, ये किसमें करा रहे हैं? क्रॉस इन हनी बी। किसमें? हनी बी का पूरा नाम क्या है? एपिस इंडिका। क्या नाम है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, ऐसे सुनो। ये जो हनी बी होती है, क्या होती है? क्या होती है बेटा? हनी बी 3 टाइप की होती है। मक्खी जो मधुमक्खी होती है, कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? हमको नहीं पता सर। एक होता है क्वीन, क्या होती है? एक होती है वर्कर, कौन? और एक होता है ड्रोन, क्या होता है? सर वो शादी वाला जो ड्रोन उड़ता है? नहीं, वो नहीं है। हाँ बोल देते हो बस। इधर सुनो, बहुत मारेंगे। क्वीन महिला होती है, क्या होती है? वर्कर भी क्या होती है? महिला होती है। और ड्रोन क्या होता है? महला होता है। क्या होता है ड्रोन? महिला, लड़का होता है ड्रोन। क्या होता है? अब एक बार मैं बताऊं, ये जो क्वीन है ये डिप्लॉयड है, क्या है? वर्कर भी क्या होती है? डिप्लॉयड। और ड्रोन क्या होता है? क्या होता है? सर एक चीज और बताओ, कुछ और बताने वाले थे, पता है क्या? ये जो वर्कर और ड्रोन होता है, ये पता है क्या होता है? ये दोनों होते हैं स्टेराइल। क्या होते हैं? स्टेराइल का मतलब है ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है ना। लेकिन जो क्वीन होती है, क्वीन कैसी होती है? फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल होती है। और क्वीन अपना ब्याह करती है ड्रोन के साथ। किसके साथ? लेकिन वर्कर ड्रोन के साथ ब्याह नहीं कर पाएगा। क्वीन ड्रोन के साथ ब्याह करेगी तो क्या बनाएगी? वर्कर बनाएगी, और वापस से क्वीन भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन ड्रोन से क्या बनेगा बताओ? ड्रोन क्या बनाएगा? अभी मैं तुमको आगे डिसाइड करूंगा कैसे क्या होता है। सुनो, इतनी बात समझ में आई? हनी भी 3 टाइप के होते हैं, क्वीन, वर्कर, बी। वर्कर काम करती है, क्वीन ऑर्डर देती है, ड्रोन बेचारा इसके पीछे पड़ा रहता है। अब सुनो, क्वीन डिप्लॉयड, वर्कर भी डिप्लॉयड, और ड्रोन क्या होता है? मेल, हैप्लॉयड होता है, और ये दोनों फीमेल है। ये क्वीन फर्टाइल होती है, यानी बच्चे पैदा करेगी, वर्कर बच्चे पैदा नहीं करेगी, यानी स्टेराइल होती है। ड्रोन भी स्टेराइल होता है, बच्चा पैदा नहीं करेगा। समझ में आया? बोलो हाँ आया। अब सुनो, तुम्हें पता है हनी बी में कुल मिलाकर के कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2n = 8 क्रोमोसोम। कितने? 8 क्रोमोसोम होते हैं। बोलो हाँ। इसे नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो तो ड्रोसोफिला होता था ना। छोड़ो इसको, ये वाला फंडा हटा लो, ये हटा लो, ये फंडा यहाँ पे हटा लो। यहाँ पे केवल मेल और फीमेल उठाना है। इधर देखो, ओए ओए इधर देखो, फिर इधर देखो, ये है क्वीन। क्या है? 2n है, इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम है 32। कितने? 32। वर्कर है, बोलो हाँ। वर्कर का क्रोमोसोम 2n = 32। और ये ड्रोन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? यानी 16 क्रोमोसोम। क्या होगा? ठीक है, अब मैं तुमको बताऊं क्रॉस करके, क्या करके करा दो मास्टर। इधर देखो, यहां पे क्या करना है तुमको? यहां पे ले लो क्वीन। क्या ले लो? यहां पे क्या ले लो? और यहां पे क्या ले लो? ड्रोन। ठीक है ना। क्वीन क्या है? 2n = 30 क्रोमोसोम ना, और यहां पे ड्रोन क्या है? n = 16। ठीक है, अब एक चीज बताना, कोई भी पेरेंट है वो गेमेट बनाता है कि नहीं बनाता? ये दोनों क्या है? P फॉर पेरेंट। इनमें क्या होगी? इसमें होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस वही होती है जब सेल डिप्लॉयड हो। क्या हो? ये यहां पे बना गेमेट्स। क्या बना?
अब मुझे बताना, ये जो गेमेट बना है कौन सा गेमेट बना है? एग बना है। क्या बना है? और जो एग है वो कैसा है? हैप्लॉइड, यानी 16 क्रोमोसोम है। कितने हैं? ठीक है ना, एग बना है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, यानी यहाँ पे मियोसिस ना होकर के क्या होगी? माइटोसिस होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, जिसका क्रोमोसोम वही है, क्या है? 16 ही है। ठीक है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना भाइयों, देवी और सज्जनों, इधर ध्यान दो। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है अगर ये एग, फीमेल का जो एग है, इस स्पर्म के साथ क्या हो गया? मीटिंग कर लिया। क्या कर लिया? अगर ये स्पर्म इसके साथ मिलकर के मीटिंग कर लिया। क्या कर लिया? मीटिंग। तो यहाँ पे पता है क्या बनेगी? यहाँ पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो होगा 2n = 32 वाला। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट में क्या होगी? मोल्डिंग होगी, जिससे क्या बनेगा? लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा। क्या बनेगा? लार्वा। तो यहां पे लिख लो, इसका बनेगा लार्वा। अब सुनना, मधुमक्खी का ये जो लार्वा है, ध्यान सुनना, 2n है ना, ये वर्कर भी बन सकती है और क्या बन सकती है? क्वीन बन सकती है। अगर ये जो लार्वा है, अगर ये फीड करती किस पे पता है? रॉयल जेली पर। किस पे? रॉयल जेली पर क्या करेगी? फीड करेगी। क्या करेगी? फीड ऑन रॉयल जेली। तो ये क्या बनेगी पता है? ये बन जाएगी मेरे बच्चों क्वीन। क्या बनेगी? ये बनेगी क्वीन। अगर ये लार्वा फीड करती है क्या? फीड ऑन, क्या मैंने बोला? फीड ऑन बी ब्रेड। क्या? बी ब्रेड। क्या होता है फिर बाद में बताएंगे। तो ये क्या बनेगी? वर्कर। ये क्या बनेगा? वर्कर बनेगी। क्या बनेगी? और तुम्हें पता है कि वर्कर इनफर्टाइल होता है, वो स्टेराइल होता है, बच्चे पैदा नहीं करती, जबकि क्वीन क्या करती है? ठीक है, इसका मतलब समझे कि मास्टर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट, जाइगोट से मोल्टिंग हुई तो लार्वा बनेगा, यानी किसका? मधुमक्खी का। ठीक है ना। अब ये आगे जाकर के, यानी यह कह लो कि जो जाइगोट है अगर रॉयल जेली खाती है, क्या खाती है? एक फूड होता है जो भी खाती है, तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? क्वीन में। कैसे कन्वर्ट होती है पता है? ये जो जाइगोट है ना, आगे जाकर के जो लार्वा बनती है, इसके अंदर ओवरी सही से डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है? गेमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फर्टाइल हो जाती है, और ये स्टेराइल ही होती है। क्या होती है? ठीक है, अब सुनना, यहां पे क्या बन गई? ये फीमेल है और ये भी फीमेल है। सही बात है ना। लेकिन सर इसका क्या? लड़का कैसे बना? लड़का कैसे बना मास्टर? गलत बात है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो ये जो एग है, क्या मैंने बोला? ये जो एग है, ये एग जाकर के स्पर्म के साथ फ्यूज ही ना हो। क्या ना हो? ये जो एग है, ध्यान से सुनना, ये जो क्या है? एग। अगर इस एग का क्या ना हो? फर्टिलाइजेशन ना हो। क्या ना हो? फर्टिलाइजेशन ना हो, तो यहां पे ये प्रोसेस कहलाएगी पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर जो एग होती है, क्या होती है? एग। जहां पे जो एग होती है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कौन है? अरे कहां हुआ? आधा घंटा कम पढ़ा दे, कल पढ़ा दिएगा। 2 मिनट बस, रुक गए। 2 मिनट बस, 2 मिनट में आ रहे हैं। अब जब खत्म हो चुका है तो कहे 2 मिनट रुक जा फिर। हाँ चलो इधर सुनो, मैंने क्या बोला कि ये जो एग है, ये एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ड्रोन क्या है? मेल है, और ये क्या होता है? स्टेराइल होता है। क्या होता है? अब ध्यान से सुनना, एक बात सुन लो, फिर इसके बाद सेवा समा। सेवा क्या है इसका? इधर देखो है, बस इधर देखो, सेवा क्या समाप्त है। हाँ, यहां पे तुम्हें क्या लिखना है? जो ड्रोन होते हैं, क्या? ड्रोन डू नॉट हैव, क्या मैंने बोला? डू नॉट हैव फादर एंड सन। फादर एंड, फादर और सन का, ड्रोन का ना तो पिता होता है ना तो सन होता है। बट हैव, क्या? बट हैव, लेकिन होता क्या है? उसका होगा ग्रैंड फादर। क्या होगा? ग्रैंड फादर होगा, है ना।
एंड क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, और क्या होगा, ग्रैंडसन, यानी दादा होगा और क्या होगा, नाती होगा उसका, क्या होगा। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूं, फिर इसके बाद जा सकते हो। इधर देखो, एक बात मुझे बताओ, ये जो क्वीन है, ये क्वीन किससे बनी थी, ड्रोन के स्पर्म से और क्वीन के ही स्पर्म से बनी थी ना। तो फर्टिलाइजर ये भी रॉयल जेली खाई होगी ना, तो क्वीन बनी। इसका मतलब यहां पे देखो, ये जो ड्रोन है इसका नाना है ना, नाना है ना। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या इसका फादर दिख रहा है तुमको, नहीं, ये तो मदर से ही बना है, माँ है, ठीक है ना, लेकिन इसका फादर नहीं है। लेकिन इसका नाती हो सकता है, क्यों, क्योंकि सोचो जो पहले वाला ड्रोन था, अब वो वापस से ड्रोन दिख रहा है ना, यानी उस ड्रोन का इसका नाती दिख रहा है ना। तो बस यही है। तो आज के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। बोलो दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की जय।